अवध बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। हरिकथा स्मरण के प्रसंग में चित्रकूट का वह स्थल जहाँ पे भरत जी ने कहा कि अब मुझे कोई आधार आप दे दीजिए जिससे मैं अवधि तक 14 वर्षों तक जो है आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। राम जी ने कहा कि हमारा और तुम्हारा भरत धर्म यही है कि पिताजी के वचनों का पालन करना। राम जी ने कहा कि परिवार की प्रजा की चिंता तो जनक जी और वशिष्ठ जी के पास है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश को सुपरिजन परिवारो गुरुपद रजहि लाग छर भारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले पुहि में प्रजा रजधानी। राम जी ने कहा कि भरत जी आप जो है गुरुदेव माता सचिव की बातों को मान के प्रजा की जो है पालन करिएगा। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राम जी ने कहा कि भरत मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए, जो कि लेने का कार्य जो कि ग्रहण केवल मुख से करता है, अकेला होता है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख के समान का अर्थ है अकेला। मुख के समान जो ग्रहण तो अकेले करता है लेकिन शरीर के सारे अवयवों को विवेक पूर्वक पोषित करता है। राज धर्म सर बसु एतनोही जिनि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म का सार इतना ही है। क्या सार है? सार इतना ही है कि सबका विवेक पूर्ण पालन करना, यही सार है। राज धर्म सर बसु एतनोही जिनि मन माह मनोरथ गोई। जैसे मन के भीतर भाव छिपे रहते हैं, उसी तरह से राज धर्म का सार यही है कि प्रजा का पालन विवेक पूर्ण ढंग से होना चाहिए। बंधु प्रबोध कीनि बहु भांति बिनु आधार मनु तो सन साथी। राम जी ने भरत को हर तरह से समझाया है, लेकिन बिना किसी अवलंब के, बिनु आधार, बिना किसी आधार के, अवलंब के मन तोष। भरत जी का मन जो है संतोष नहीं होता है, न शांति, न उन्हें शांति मिलती है। भरत शील गुर सचिव समाजु सकुच स्नेह विबस रघुराजु। इधर भरत जी का शील सचिव समाजु, इधर भरत जी का शीलपुर आचरण, उधर गुरुदेव सचिव सारा समाज। सकुच स्नेह विबस रघुराजु, जिसे देख के स्वामी रघुनाथ जी जो है संकोच में पड़ जाते हैं। और प्रभु ने कृपा करके, प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, भगवान ने कृपा करके अपनी पावरी जो है भरत जी को दे दी है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, खड़ाऊ अपनी दे दी है, भेंट कर दी है, जिसे भरत जी ने सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी गुरुदेव माता पिता परिजनों के स्वभाव, उनके शील संकोच को देख के और राम जी का खुद का शीलपुर आचरण, प्रभु संकोच में पड़ जाते हैं और कृपा करके भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे देते हैं, जिसे भरत जी ने आदर पूर्वक शीश धारण कर लिया है। वह खड़ाऊ चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग ज्यामिक प्रजा प्राण के। राम जी के जो दोनों खड़ाऊ है मानव प्रजा के रक्षक के रूप में दो पहरेदार हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के
आखर जुग जनु जीव जतन के। मानो दोनों खड़ाऊ जीव के साधन के लिए, जीव को जीने के लिए राम नाम के 2 अक्षर स्वरूप हो। संपुट भरत स्नेह रतन के। बाबा ने लिखा कि वो दोनों खड़ाऊ भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए डिब्बे के समान है। उससे ज्यादा जो अगली बात कही, आखर जुग जनु जीव जतन के। जीव को जीवन बिताने के लिए राम नाम के 2 वर्ण के समान है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी के जो दोनों खड़ाऊ हैं, कुल कपाट कर कुशल करम के, रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ स्वरूप हैं। विमल नयन सेवा सुधरम के, और कुशल कर्म करने के लिए, राज्य का निर्वाह करने के लिए 2 कर की भांति है, हाथों की बात है। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय रामो रहेते। भरत जी ने परम आनंद से दोनों खड़ाओं को स्वीकार किया है। खड़ाऊ मिलने पे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने पे होता। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए बुरलाए। भरत जी ने प्रणाम करके भगवान से विदा मांगी है, राम जी ने उन्हें हृदय से लगाया है। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसरु पाई। खड़ाऊ पाने के पश्चात भरत जी ने राम जी से विदा मांगी है, राम जी ने भरत को हृदय से लगाया है। इधर इंद्र ने सबके मन को उच्चाटन फैला दिया, सबके मन में जो है उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधियास समझी वन्य जी की। वह जो कुचाली की इंद्र ने, वह सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि के आशा के समान वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अर्थात 14 साल बाद जब राम जी लौट के आएंगे, वह आशा में तब्दील हो गई। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधि आस समझी वनि जी की। न तरु लखन सिंह राम भी होगा, हरि भरत सब लोग पुरोगा। अन्यथा अगर उच्चाटन न होता तो राम लक्ष्मण सीता के वियोग में सारे लोग अपने प्राण त्याग देते। राम कृपा अवरेब सुधारी। राम जी की कृपा ने वो सारी उलझन लोगों की सुधार दी। विबुधधारी भई गुणद गुहारी, भेटत भुज भर भाई भरत सो। राम प्रेम रसु कहीं न परत को। राम जी भरत जी को हृदय से भेंट रहे हैं, लगा के भेंट रहे हैं। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर दुरंधर धीर जुत्यागा। तन मन बचन से प्रेम उमड़ पड़ता है। धीर धुरंजर उसे देख के धैर्य भी भाग खड़ा होता है। धैर्य ने अपना धैर्य छोड़ दिया। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। सभी के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। उनकी उनकी यह दशा देख के सारा देव समाज भी दुखी हो जाता है। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मल कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिम जग जल जाए। तेव बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन तन बचन सही, सहित विराग विचारे। सारे जो गुरुदेव मुनिजन जो लोग भी वहां उपस्थित थे, सभी भरत और राम के इस प्रेम को देख के भय मगन प्रसन्न हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। भय मगन मन तन बचन, मन क्रम बचन से भरत और राम जी की प्रीति देख के, भरत और राम जी की प्रीति देख के सभी लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ जनक गुर गतिमति बोरी, प्राकृत प्रीति कहति बड़
होरी बरनत रघुबर भरत वियोगी, सुन कठोर कबि जानि ही लोगी। सो सकोच रस अकत सुबानी, समौ स्नेह सुमिर सकुचानी। भेट भरत रघुबर समुझाए, पुनरिपु दमन हरसि हिय लाए। भरत जी को भेंट के राम जी ने उनको समझाया है, फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया है। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुंदारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साज समाजा। सेवक और मंत्री को जब यह पता लगा कि अब वापस चलना होगा, तो दोनों समाज में जनक राज और रघुराज दोनों को समाज दुखी हो जाता है। वे सब चलने की तैयारी करने लगते हैं। प्रभु पद पदुम बंदिदो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। भगवान के चरणों में शीस नवा के भरत और शत्रुघ्न उनकी आज्ञा पाके चल पड़ते हैं। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके सबसे भरत और शत्रुघ्न ने विनती की है। लख नहीं भेटी प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धोरी। फिर लक्ष्मण जी से भरत जी भेंटते हैं, सीता जी के चरण रज को आशीष चढ़ाते हैं। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोरी। फिर आशीर्वाद मिलता है, उसे प्राप्त करके भरत जी चल पड़ते हैं। सानुज राम नृपति सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। फिर राम जी ने भाई लक्ष्मण के साथ जनक जी को शीश नवाया है, हर तरह से विनय किया है और विदा लिया है। सानुज राम नृपति सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाजो काननी आयो। शीश नवा के भगवान ने उनसे विनती की है कि आपने बड़ा दुख पाया यहाँ आके, कि आपने समाज के साथ आप बना गए। पूर्पग धारी देहि असीसा, कीन धीर धरि गमनु महिषा। राम जी ने कहा कि अब आप समाज सहित वापस जाइए। कीन धीर धरि गमनु महिषा। जनक राज ने भी धैर्य धारण करके वापस चल पड़ते हैं। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। जितने भी मुनि ऋषि आए थे, राम जी ने सबका सम्मान किया है, सबको विष्णु और शिव जान के आदर किया है, सबको विदा किया है। सासु समीप गए दो बाई, फिरे बंदी पगवासिस पाई। फिर राम और लक्ष्मण सासुओं के पास जाते हैं, सासु माता से मिलते हैं, उनके चरण पक्के आशीर्वाद मिलके वापस लौटते हैं। कौशिक बाम देव जा बाली, पुरजन पर जो सचिव सुवाली। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। भगवान फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जाबाली, अन्य जो भी ऋषि मुनि आए थे, सबको आदर पूर्वक प्रणाम किए हैं और लक्ष्मण के साथ उनको विदा किया है। लक्ष्मण सहित सबको राम जी ने प्रणाम किया है। प्रणाम करने का अर्थ है लक्ष्मण जी सबको राम और लखन मिलकर प्रणाम कर रहे हैं, सबको विदा करते हैं। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि भारे। जितने लोग भी आए थे दोनों समाज के, सबको आदर करके विदा करते हैं। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुच स्नेह मिल भेटी। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। इधर राम जी ने भरत की माता कैकेयी के भरत मातु पद बंदी, उनके चरणों की वंदना किया है। सुच स्नेह मिली, और जो है प्रेम पूर्वक उनसे भेंट किया है। विदा कीन सजी पाल की सजा के कैकेयी माँ को भी विदा किया है। और जब विदा किया है तो इतने प्रेम से राम जी ने माँ कैकेयी को भेंटा है कि सकुच सोच सब मेटी। उनका शोक, उनका संकोच जो है सब दूर हो गया है। इस तरह से भरत जी को खड़ाऊ राम जी ने सौंपा है। सभी जो है भेंट करके
अयोध्या जो है की तरफ चल पड़ते हैं। अयोध्या कल पहुंचेंगे। आगे क्या होता है, रास्ते में क्या चिंतन चलता है, राम लक्ष्मण सीता जी की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते।